लेट्स सी द क्वेश्चन। KLM पार्टनर्स है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 113। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2012: 70,000, 65,000, 2,10,000. Firm closes its accounts every year on 31st March. K died on 30th September. Her share of profit till the date of death will be calculated on the basis of sales. It is also specified that the sales during the year 11-12 40 लाख है और sales from 1st April 2012 to 30th सितंबर 2012 वर 8 लाख। यानी हमें सेल्स दी हुई है पिछले साल की 40 लाख और इस साल की जब तक की उसकी मृत्यु हुई है 30 सितंबर की वो दी हुई है 8 लाख। एंड प्रॉफिट इंक्रीज बाई 2%, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का हमारा जो प्रॉफिट है वो 2% से बढ़ गया है। 2% से बढ़ गया मतलब जितना पिछले साल था उससे 2% बढ़ गया। द प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वो 4 लाख। देखिए ध्यान से देखिए, देखो पहले जो सेल्स थी वो 40 लाख थी और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसी साल 4 लाख का हुआ, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस बार वो कह रहा है हमारी जो सेल्स है वो 8 लाख है लेकिन प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया? 12% हो गया। 2% से बढ़ गया ना 12%। तो अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है हमें इस साल 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। 8 लाख का 12% यानी प्रॉफिट हुआ है हमें 96,000 का। और उसमें के का हिस्सा कितना है? केज शेयर 96,000 इंटू के का हिस्सा कितना है? 1/5, यानी हमारा हिस्सा हो गया 19,200। बस इसी चीज़ का इसमें ध्यान रखना। 2% से बढ़ गया ना, तो 4 लाख का 2% प्लस मत कर देना उसमें, ठीक है? हमें परसेंटेज में बढ़ाना है, ठीक है? और मैंने यहाँ पर मंथ क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो पूरे मंथ वही है जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 96,000 का 1/5 19,200 आ जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।